तो मीटिंग के लिए बहुत ही पागल रहते थे। एक मानसिकता यह भी है कि मीटिंग का मतलब, कोई भी आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मीटिंग का मतलब यह होता है कि हम कौन से एंगल से सोच रहे हैं और कौन से एंगल से हमें सोचना चाहिए। मैं इस एंगल से सोच रहा हूं, मैं कौन से एंगल से सोच रहा हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे किस एंगल से सोचना चाहिए। और कोई भी मीटिंग मेरे एंगल को, मेरे डायरेक्शन को, मेरे एंटीना को बिल्कुल सेट करने का काम करती है। मैं एक बार किसी मीटिंग में गया तो परमानेंट मेरा एंटीना सेट नहीं हो पाएगा। कुछ दिन रहेगा, फोकस रहेगा। कितना भी दुनिया का सबसे महंगा से महंगा कैमरा खरीद लो, 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का, हर लेंस पर उसका फोकस हर बार सेट करना होता है। आप काम करेंगे दुनिया में जब भी, हर बार हमें फोकस होने की जरूरत होती है। मेरा मूल्य कितना भी बढ़ जाए, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मुझे हर बार मेरे फोकस को सेट करने की आवश्यकता होगी। और जो अनुभवी होगा वही मीटिंग के माध्यम से ही मेरे फोकस सेट हो सकता है। इसलिए बार बार मीटिंग की आवश्यकता होती है। मीटिंग में ही मुझे डायरेक्शन सही मिलने वाला है। मैं क्या सोच रहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या सोचना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे पहले मैं जूनियर होता हूं तो मेरी जिम्मेदारी होती है सीनियर बनने की, टीम बनाने की। और जैसे ही मैं सीनियर बन जाता हूं, अब मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सैकड़ों और हजारों लोगों का साथ है। उनको सही डायरेक्शन देने के लिए भी मुझे अब सही डायरेक्शन पर रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए हर बार मीटिंग की आवश्यकता होती है, बार बार मीटिंग की आवश्यकता होती है। एक एटीट्यूड ये होता है, अरे मीटिंग में क्या है, वही होगा, अपनी बातें स्लाइड प्लाइड लगा लू के दाएं बाएं घुमा घुमू के वही बातें बताई जाएंगी। बातें तो वही बताई जाएंगी, लेकिन उन्हीं बातों से पिछली बार तुम्हारा दिमाग सही डायरेक्शन में आया था और वहां से वहां पहुंच गए। इस बार फिर वही बातें होंगी, फिर वही बातों से दिमाग का डायरेक्शन फिर से सही होगा और फिर से एक बार और जंप लगाओगे। इसलिए हर बार उस मीटिंग की आवश्यकता होती है, हर बार। और तो हमें मालकियत वाली सोच रखने की आवश्यकता होगी। ई और एस में थे तो क्या फर्क पड़ता है, अब बी बन गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं, तो बिजनेसमैन की सोच डेवलप करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, माइंडसेट नहीं बदल पाता। मैं यहाँ पर नौकरी वाला व्यक्ति था और जम करके मैं बिजनेसमैन तो बन गया, दिखने में टाई लगा ली, कोट पहन लिया और मैं सेल्स ऑफ एडवाइजर बन गया। पहले मैं टीचर था, अब टीचर से जम करके मैं सेल्स ऑफ एडवाइजर बन गया। दिखने में ड्रेस कोड में हूं, दिखने में बिल्कुल तैयार हूं और दिखने में काम करने के लिए एक्साइटेड हूं, लेकिन अंदर से भी तो बदलाव करना पड़ेगा। मैं अभी भी मास्टर जी वाली सोच रखे बैठा हूं, तो मास्टर जी वाली क्या सोच रखती है कि ट्रेनिंग होगी सरकारी खर्चे पर, जो भी मास्टर जी की ट्रेनिंग होगी सरकारी खर्चे पर होगी, मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, बीटीसी होगी, बीएड होगा, स्पेशल ट्रेनिंग होगी, कोई और ट्रेनिंग होगी, नौकरी की ट्रेनिंग होगी, जो कुछ भी होगा, खाना पीना होगा, जो कुछ भी होगा, ड्रेस आएगी, ये होगा वो होगा, सब सरकारी खर्चे पर होगा। बिजनेसमैन की मालिकियत की सोच ऐसा नहीं बोलती है। बिजनेसमैन खुद ही एंटरप्रेन्योर होता है, वो खुद ही सीखता है, खुद ही तैयारी करता है, खुद ही निवेश करता है, खुद ही इन्वेस्ट करता है। बिजनेस में टर्नओवर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। और जब खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो सीखने के लिए खुद ही जाएगा, खर्चा करेगा, इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा, खुद को तैयार करेगा, और वो वही बिजनेसमैन कहलाता है और वही दुनिया पर राज करता है। उसी जैसा लोग बनना चाहते हैं, वहीं से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। एम्प्लॉय मेंटालिटी, डूइंग फॉर अप्लाइंग नो। कई लोगों को लगता है कि एम्प्लॉय मेंटालिटी ये बोलती है कि मैं काम कर रहा हूं, काम करने के बाद में ये मेरा अपलायन है और मैं यहां पर हूं, तो मैं यहां पर हूं, ये मेरा अपलायन है, ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा अपलायन है। तो एम्प्लॉय मेंटालिटी क्या बोलती है, अरे जो कुछ भी कर रहा हूं अपलायन के लिए तो कर रहा हूं। ये दिमाग में बात आती है। तुम अपलायन के लिए कर रहे हो या फ्री एंटरप्रेन्योर हो, जहां से आपकी लॉग आईडी शुरू होती है वहां स्वतंत्र मालिक आप होते हैं। जब वहां से स्वतंत्र मालिक आप होते हैं तो राइट और लेफ्ट जहां से आपका बिजनेस चलता है वहां से जो कुछ भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हैं। ये सोच मालिक की सोच रहती है। और जब तक जो व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता रहेगा तब तक आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले ही नहीं पाएंगे। ये सोच अगर बनी रहेगी, जहां से आपकी लॉग आईडी हो गई, फ्री स्वतंत्र आपको बिजनेस करने का ओहदा और मौका मिलता है, यहीं से अपने बिजनेस को जिम्मेदारी ले स्वीकार करके आपको अपने बिजनेस में एज ए मालिक की तरह, बिजनेस ओनर की तरह जिम्मेदारी स्वीकार करके काम करने की तैयारी करनी है। और यहीं से आप स्वतंत्र आईबीओ बनते हैं और यहीं से बहुत बड़े बिजनेस के एम्पायर के मालिक बनते हैं।